नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। खबरों को रफ्तार दें उससे पहले आपको बता दें कि आज संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और ऐसे मौके पर कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। संसद भवन परिसर में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण अर्पित किया, साथ ही साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के आयोजन में सभी गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इसी के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उसके साथ केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आज संविधान के निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इस मौके पर संसद भवन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और आज संसद भवन परिसर का वो दिन है जब संसद भवन परिसर आम जनता के लिए पूरा दिन खुला रहता है और सभी आमजन यहाँ पहुंचकर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि एक राष्ट्र तभी महान राष्ट्र बन सकता है जब वो राष्ट्र अनुशासित हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो 3 मंत्र देके गए जिसमें वो कहते थे कि शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और मानवता के पक्ष में संघर्ष करिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना सिर्फ एक समाज सुधारक थे, साथ ही साथ उन्होंने कई वंचितों के लिए अपनी पुरजोर आवाज उठाई और साथ ही साथ महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करी। संविधान के निर्माण में उनका जो रोल था वो बेहद ही महत्वपूर्ण था और इसी वजह से उनको संविधान का जनक भी कहा जाता है। साथ ही साथ आइए अब आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेस 100 में और रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं। पूरा देश आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आज संसद परिसर में बाबा साहिब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री थे। उन्हें वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि बाबा साहेब के सिद्धांत और आदर्श आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण को मजबूती और गति देने वाले हैं। पीएम ने एक वीडियो भी साझा किया। उन्होंने कहा कि यह उन्हीं की प्रेरणा है कि देश आज सामाजिक न्याय के सपने को साकार करने में समर्पित भाव से जुटा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी आजीवन वंचितों के अधिकारों के लिए कटिबद्ध रहे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत गौरव ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भविष्य की परियोजनाओं को लेकर अपने विचार भी साझा किए। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण ट्रेन है जो देश के कई महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेल मंत्री ने रेल कनेक्टिविटी को नई दिशा दी है। ओम बिरला ने साथ ही कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी ट्रेन में चढ़ सके, इसके लिए मेमू ट्रेन के माध्यम से रोजमर्रा के आवागमन के लोगों के लिए सुविधाएं मिलती है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढेरों विकास परियोजनाओं का उपहार देने के लिए आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री राज्य की विमानन कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देते हुए प्रधानमंत्री हिसार से अयोध्या के लिए पहली उड़ान सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखेंगे। 410 करोड़ की इस परियोजना में अत्याधुनिक यात्री टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल और ईटीसी भवन का निर्माण शामिल है।
प्रधानमंत्री मोदी यमुनानगर में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट की 800 मेगावाट की आधुनिक थर्मल पावर यूनिट की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री यमुनानगर के मुकरबपुर में एक कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का भी शिलान्यास करेंगे। भारतमाला परियोजना के तहत प्रधानमंत्री रेवाड़ी बाईपास परियोजना का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री यमुनानगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हरियाणा वासियों में जबरदस्त उत्साह। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अंबेडकर जयंती का दिन हरियाणा की विकास यात्रा को समर्पित रहेगा। आतंकवादी तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण के बाद भारत को जल्द एक और सफलता मिल सकती है। बैंक घोटाले पर भागे भगौड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीबीआई और ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसियों के अनुरोध पर चोकसी को गिरफ्तार किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश के बाद मुर्शिदाबाद में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस के अनुसार मुर्शिदाबाद में के धुलियन में 3 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर जारी हिंसा पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राजभवन मुर्शिदाबाद और अन्य हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति पर नजर रख रहा है। बोस ने साथ ही कहा कि गृह मंत्रालय ने पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की है और किसी भी कार्रवाई के लिए और अधिक बल तैयार है। साउथ बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी बीआरओ नीलोत्पल कुमार पांडे ने मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर कहा कि मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में हमारी 9 कंपनियां तैनात हैं। हम सभी हॉटस्पॉट में मौजूद हैं। कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नाटक कर रही हैं। वे धर्मनिरपेक्ष होने का दिखावा करती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि 16 अप्रैल को जब पूरे प्रदेश में हर गोविंद दास और चंदन दास को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उस दिन भाजपा हिंदू शहीद दिवस मनाएगी। उन्होंने कहा कि आप सभी हिंदू भाई पार्टी से ऊपर उठकर हर गोविंद दास चंदन दास को श्रद्धांजलि अर्पित करें और उन्हें याद करें। उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब जनता बंगाल में ममता को उखाड़ फेंकेगी। रक्षा के क्षेत्र में भारत ने नया मुकाम हासिल कर लिया। भारत ने 30 किलोवाट की लेजर आधारित हथियार प्रणाली का उपयोग करके फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल और स्वार्म ड्रोन को मार गिराने की क्षमता हासिल कर ली है। डीआरडीओ के प्रमुख केंद्र सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश के कर्नूल में वाहन पर लगे लेजर निर्देशित हथियार DWM-2A की भूमि संस्करण का सफल प्रदर्शन किया। इसके साथ ही भारत अमेरिका, चीन और रूस सहित उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये क्षमता है। डीआरडीओ ने साथ ही कहा कि सफल परीक्षण के साथ भारत वैश्विक शक्तियों के उस समूह में शामिल हो गया है जिसके पास उच्च शक्ति वाली लेजर DEW प्रणाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आयोजित फोरेंसिक साइंस समिट का उद्घाटन करेंगे। अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन में 2 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिनमें फिल्म फोरेंसिक संगोष्ठी और फोरेंसिक हैकाथॉन भी शामिल है। ईडी ने भसीन इंफोटेक और ब्रांड वेनेजिया कमर्शियल टावर से जुड़े दिल्ली, नोएडा और गोवा में 9 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में 30 लाख रुपए बरामद हुए और कई बैंक खाते सील हुए हैं। इसके साथ ही कई कागजात, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांग ली है। आकाश ने बसपा सुप्रीमो मायावती से माफी मांगते हुए फिर से पार्टी में काम करने की इच्छा जाहिर की है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को माफ करते हुए कहा कि अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बसपा और मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर आकाश को एक और मौका दिए जाने का निर्णय लिया है। झारखंड के हजारीबाग में कल 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। नगर भ्रमण के दौरान लोगों के ऊपर पत्थरबाजी की गई। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले स्थित कैलासपट्टनम में एक पटाखा निर्माण संयंत्र में विस्फोट के बाद 6 श्रमिकों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और जिला प्रशासन को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए।
भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हुआ, बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार और लूट हो रही है, उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर कहा कि कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो संविधान खतरे में है। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान हुई घटना पर गुना के डीएम किशोर कुमार कन्याल ने कहा कि सामान्य स्थिति है और पुलिस पूरे इलाके में तलाश कर रही है। उधर गुना के एसपी संजीव कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि शहर में अब शांति है, पर्याप्त पुलिस बल तैनात की जा चुकी है। 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। वहीं कल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देवभूमि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में हमारी सरकार प्रदेश के अंदर एकता, समानता, सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य कार्यक्रम में हुए शामिल। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चालू विपणन सत्र 2025-26 में गेहूं की कुल रकबा 3.2 करोड़ हेक्टेयर होने का अनुमान है और लगभग 38% फसल की कटाई हो चुकी है। अदानी समूह के निदेशक जीत अदानी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से की मुलाकात। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच फरवरी में राज्य के व्यापार और शिखर सम्मेलन के दौरान समूह द्वारा प्रस्तावित 50,000 करोड़ रुपए के निवेश पर हुई चर्चा। खाद्य तेल आयोग के उद्योग के निकाय SEA ने बताया है कि नवंबर 2024 से मार्च 2025 तक भारत का कच्चा सोयाबीन तेल का आयात सालाना आधार पर दोगुना से अधिक होकर 19.11 लाख टन हुआ। भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक NTPC ने नए खरीद मॉडल के तहत पिछले 6 महीनों में वाणिज्यिक खनिकों से सीधे 30 लाख टन कोयला खरीदा। एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। आप नहीं मत जाइएगा, देखते रहिए GT न्यूज। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने कहा कि शुल्क बढ़ोतरी से होने वाली वैश्विक घटनाओं का उसकी दीर्घकालिक योजनाओं पर नहीं पड़ेगा कोई असर। सोने की कीमतों में बीते हफ्ते 6.5% का उछाल देखने को मिला और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़कर $3,237 प्रति औंस पर पहुंची। केयरेस के अनुसार 2030 तक भारत का स्वास्थ्य सेवा खर्च सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के 3.3% से बढ़कर 5% होने की उम्मीद। रिपोर्ट के अनुसार देश में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की आबादी में बढ़ती हिस्सेदारी और आय में तेजी से भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में आगे भारी वृद्धि होने की उम्मीद। महारत्न CPSE और प्रमुख NBFC ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए MMRDA के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सार्वजनिक क्षेत्र की NHPC ने राजस्थान के बीकानेर में 107 मेगावाट सौर क्षमता का वाणिज्यिक परिचालन किया शुरू। सेबी ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिभूति बाजार से जुड़ी धोखाधड़ी को लेकर निवेशकों को किया सावधान।
इंडस्ट्री डेटा से मिली जानकारी के मुताबिक भारत में एप्पल आईफोन का उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में सालाना आधार पर 60% बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है। अमेरिका चीन टैरिफ और छिड़ने के साथ ही भारत में एप्पल के उत्पादन में और तेजी आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से निर्यात में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम के कारण देश के निर्यात को बढ़ावा मिला और वहीं आयात में आई है कमी। अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार युद्ध के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मजबूत क्षेत्रीय व्यापार संबंधों की तलाश के लिए 3 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का करेंगे दौरा। चीन के साथ टैरिफ को लेकर गतिरोध जारी रहने के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाम बीच से वॉशिंगटन डीसी के लिए हुए रवाना। ब्रिटेन ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पास्ता, फलों के रस और मसालों से लेकर रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं पर 89% के आयात शुल्क में कटौती करने का ऐलान किया। ब्रिटेन के कारोबार और व्यापार विभाग ने कहा कि यूके ग्लोबल टैरिफ को 89 उत्पादों पर अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। इससे यूके के व्यवसायों को सालाना करीब 17 मिलियन पाउंड तक की बचत होगी। ब्रिटेन के व्यापार सचिव जॉनथन रेनॉल्ड्स ने कहा कि मुक्त और खुला व्यापार अर्थव्यवस्था को बढ़ाता, कीमतों को कम करता और व्यापार को दुनिया को बेचने में मदद करता है। रूस ने यूक्रेन के सुमी शहर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा ही भीषण हमला किया। इसमें 34 लोग मारे गए हैं, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। हमले में हुए घायलों की नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अभी घायलों की संख्या की जानकारी सामने नहीं आ पाई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से सुमी में रूसी हमले में 34 लोगों की मौत के बाद तबाही देखने के लिए यूक्रेन का दौरा करने का आग्रह किया। वहीं व्हाइट हाउस ने यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर कहा कि यह हमला शांति वार्ता की आवश्यकता की एक स्पष्ट याद दिलाता है। वहीं रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि उसके सुरक्षा बलों ने यूक्रेन की ओर से संचालित एक अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा कि यूक्रेन का F-16 विमान मार गिराया। अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड ल्यूटनिक ने कहा है कि अमेरिका अगले 1 या 2 महीने में दवा उत्पादों, विशेषकर चीन से आयातित दवाओं पर टैरिफ बढ़ाने की योजना बना रहा है। सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने संयुक्त अरब अमीरात का पहला आधिकारिक दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से की मुलाकात। अपनी इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा की और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। मध्य अफ्रीकी देश गैबॉन के तख्तापलट नेता ब्राइस ओलीगुई नुगुएमा ने 90.35% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीता। लाओस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि लाओस और चीन न केवल पड़ोसी है, बल्कि दीर्घकालिक और स्थिर मैत्रीपूर्ण साझेदार भी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो, शुभंकर, एंथम, मशाल और जर्सी का अनावरण आज बिहार की राजधानी पटना में किया जाएगा। यूथ गेम्स के लोगो और शुभंकर का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के एंथम, मशाल और जर्सी का अनावरण गांधी मैदान स्थित ज्ञान भवन में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया करेंगे। राज्य के 5 जिलों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। इसमें बेगूसराय और भागलपुर में फुटबॉल और बैडमिंटन का आयोजन होगा। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की पुरुष क्रिकेट समिति का फिर से अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टीम इंडिया में लंबे समय तक सौरव गांगुली के साथ ही रहे वीवीएस लक्ष्मण को भी फिर से आईसीसी पैनल के सदस्यों के रूप में चुना गया है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स 6 में से 4 मैच जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट टेबल पर चौथे नंबर पर है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 6 में से 5 मैच हार चुकी है।
आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 206 रनों का लक्ष्य दिया था। दिल्ली कैपिटल्स 19 ओवर में 193 रन पर ऑल आउट हो गई। आईपीएल के 88वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हरा दिया। राजस्थान ने 4 विकेट खोकर 173 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से विराट कोहली ने अपनी टी20 करियर की 100वीं 50 लगाई। उन्होंने 62 रन बनाए। वहीं फिल सॉल्ट ने 33 गेंद पर 65 रन बनाए। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने रविवार को अपने शानदार करियर में एक और रिकॉर्ड जोड़ दिया। विराट कोहली ने टी20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली ने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल 2025 के मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में ऋतुराज गायकवाड़ की जगह मुंबई के युवा क्रिकेटर आयुष महात्रे को शामिल किया गया है। कोहनी में फ्रैक्चर होने के कारण ऋतुराज टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके बाद मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे 30 लाख बेस प्राइस वाले आयुष को टीम से जोड़ने का फैसला किया गया। भारत ने आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में पुरुष रिकर्व टीम इवेंट का रजत पदक अपने नाम कर लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम को चीन के हाथों 1-5 से हार का सामना करना पड़ा। ऑस्कर में एक बार फिर दिखेगा एस.एस. राजामौली की फिल्म आरआरआर का दबदबा। फिल्म के एक फाइट सीन को ऑस्कर की नई कैटेगरी की घोषणा पोस्ट में मिली जगह। भारतीय फिल्ममेकर नीरज घेवन की फिल्म होम बाउंड कान फिल्म फेस्टिवल के लिए हुई चयनित। फिल्म को कान में अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में किया गया है शामिल। साल 2028 में ऑस्कर अकादमी अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। इस अवसर पर अकादमी ने स्टंट कला को मान्यता देते हुए इसे आधिकारिक रूप से पुरस्कार देने का फैसला किया। कॉमेडियन कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का नया पोस्टर हुआ जारी। फिल्म का निर्देशन अनुकल्प गोस्वामी द्वारा किया जा रहा है। साउथ अभिनेत्री राम्या कृष्णन ने शुरू की फिल्म जेलर 2 की शूटिंग अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ साझा की खुशी। आज लॉन्च होगा अभिनेता नानी की आगामी फिल्म हिट द थर्ड केस का ट्रेलर। वहीं फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। अजीत कुमार की फिल्म गुड बैड अगली ने नॉर्थ अमेरिका में की $9 लाख से ज्यादा की कमाई। इसी के साथ फिल्म का कुल कलेक्शन अब 62.75 करोड़ रुपए हो गया है। प्रियंका चोपड़ा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से करने जा रही है वापसी। प्रियंका चोपड़ा ने क्रिश 4 में लीड एक्ट्रेस का रोल किया साइन। वरुण धवन और बनीता संधू की फिल्म अक्टूबर के रिलीज को 7 साल हुए पूरे। इस खास मौके पर वरुण ने सोशल मीडिया पर फिल्म के कई यादगार पलों के साथ शेयर किया वीडियो। और शर्मिला टैगोर ने 14 साल बाद बंगाली सिनेमा में फिल्म पुरातन के साथ की वापसी। वहीं सुहा अली खान ने इस पल का जश्न मनाते हुए शर्मिला टैगोर की तस्वीरों की एक सीरीज भी साझा की। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ इकोनॉमी टुडे मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।